नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की न्यू बुक आ चुकी है, जो कि 2 से 3 दिनों के भीतर ये अभी लॉन्च हुई है। अमेजॉन पर ये जो है इजीली आपको उपलब्ध हो जाएगी, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं इस बुक को। बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक को हम पूरा देख लिए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और यहाँ से बाहर आने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी, क्योंकि इतना डिटेल में जो है बुक बनाया गया है। पूरे जो है 555 पेज का ये पूरा बुक है और इसमें जो है आपके 2022 में मेमोरी बेस्ड सभी प्रश्नों को जो है थ्योरी के साथ इसमें जो है संग्रह किया गया, जैसा कि इसमें लिखा गया है। और यह जो है 2025 के बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए यह उपयोगी बुक है। यहाँ पर जो है आपके बुक में क्या क्या मिल जाएगा: तर्क शक्ति, गणित है आपके 10 और इंग्लिश के 10 सेट हैं, सामान्य हिंदी है और सामान्य विज्ञान है, जिसमें आपके भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तीनों सम्मिलित किए गए हैं। सामान्य अध्ययन है, इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, ये सब जो है इंक्लूड किए गए हैं। इसके सिलेबस की बात किया जाए तो पूरा का पूरा इसमें दिया गया है। प्रस्तावना में यही जो बुक गाइडलाइन है इसके लिए बारे में दिया गया है। और देखिए, सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बिहार का परिदृश्य देखेंगे, संक्षिप्त परिचय, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके पूरा आ जाता है। विज्ञान के पोर्शन में भौतिक विज्ञान का पूरा पोर्शन, फिर रसायन विज्ञान का संपूर्ण जो है अध्ययन यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके जीव विज्ञान में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे देखेंगे। हिंदी का पोर्शन पूरा आ जाता है, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है सारा का सारा इसमें कवर कराया गया है। और जो है इंग्लिश का जो है सिलेबस के आधारित पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे इसमें दिए गए। साथ ही साथ आपके सामान्य गणित के जितने भी, यानी जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम, एचसीएफ हो गया और सरलीकरण के सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपके औसत अनुपात, सारा का सारा जो है मैथ का पूरा सिलेबस यहाँ से देखने को मिलेगा। पूरा बुक जो है 550 पेज, 555 पेज का आ जाता है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं पहले जो है आपके डिटेल में देखने को मिलेंगे, उसके साथ ही साथ जो है आपको एमसीक्यू भी क्वेश्चन के कराए गए हैं। तो आज के पहले लेक्चर में हम लोग जो है शुरुआत करेंगे बिहार संक्षिप्त परिदृश्य का। बुक का पूरा कवर किया जाएगा, तो आप लोग जो है साथ बनाए रहेंगे तो 2 से 3 दिनों में पूरा का पूरा ये बुक कवर हो जाएगा। पहले पेज पर यहाँ पर जो है मैप दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या शुरू होती है। अब क्वेश्चन की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या पहले यहाँ पर दर्शा दी गई है शुरू से ही। तो यहाँ पे कुल जो है 38 जिले हैं बिहार राज्य में, जिसमें अररिया हो गया, अरवल हो गया, औरंगाबाद है, बांका है, बेगूसराय, भागलपुर, यहाँ से पूरा लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो है आपके 38 जिलों का राज्य दिया गया है। 32 यहाँ है, बाकी के जो है अगले पेज पर है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, तो यहाँ से आप कवर कर लेंगे। फिर जो है यहाँ पर 3-4 जो जिले बच जाते थे वहाँ आपको नीचे देखने को मिल जाता है, यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद जो है बिहार राज्य में मंडलों की संख्या की बात करते हैं, थोड़ा जूम करते हैं ताकि अच्छे से इसको कवर किया जाए। बिहार राज्य में कुल जो है 9 मंडल हैं, 9 मंडल हैं। पहला आता है मुंगेर, इसमें जो है मुंगेर है, जमुई है, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया, ये जो है आपके आ जाते हैं। फिर आपका तिरहुत जो है मंडल है, इसमें आपके वैशाली है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरनगर को शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है आपका सारण, इसमें सिवान, सारण और गोपालगंज आ जाता है। चौथे पर आपका पूर्णिया मंडल आ जाता है, इसके अंतर्गत जो है कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज और अररिया आ जाता है। पटना मंडल के अंतर्गत आपका रोहतास है, बक्सर, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, पटना, ये सब आ जाते हैं। छठे नंबर पर मगध मंडल है, जहां से आपको जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, गया इसके अंतर्गत आता है। सातवां आपका भागलपुर मंडल है, इसके अंतर्गत जो है बांका और भागलपुर दो ही जो है जिले आते हैं। फिर दरभंगा आ जाता है, जिसके अंतर्गत आपका मधुबनी है, समस्तीपुर और दरभंगा आ जाता है। नौवां कोसी जन जो है, इसके अंतर्गत सुपौल है, सहरसा है और मधेपुर है। तो इतने जो है जिले आ जाते हैं। अब राज्य का परिदृश्य देखेंगे शॉर्ट में, और बहुत ही अच्छे जो है डिटेल के साथ इसमें दिया गया है। साथ ही साथ इसके साथ ध्यान में रखिएगा, पूरा कवर करने के बाद इसके जो है 100 से 150 हर चैप्टर के एमसीक्यू हैं, तो उसे भी आप लोग जरूर कवर करिए, ताकि आपको जो है स्टडी किस रूप से हो रही है देखने को मिले। राज्य परिदृश्य में शुरुआत करते हैं। पहले दिया गया है बिहार राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य भाग में स्थित है। दूसरा है
बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। यह इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है वर्तमान बिहार राज्य का भौगोलिक स्वरूप 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य से एक नए राज्य झारखंड के निर्माण के फलस्वरूप अस्तित्व में आया है। ठीक है ना, यानी 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया था। ये भी आ गया है आपका। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में बिहार राज्य की राजधानी पटना है। वर्तमान समय में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार जी हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान समय में बिहार राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बिहार लोकसभा सदस्यों की कुल जो है 40 संख्या है। राज्यसभा की यही बात करते हैं तो 16 है कुल संख्या राज्यसभा में सदस्यों की। बिहार एक द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243 है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे दिया गया है, बिहार राज्य कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, यह भारत के क्षेत्रफल का जो है 2.86% है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य देश का 12वां राज्य है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें नंबर पे आता है यह। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य प्राचीन समय में मगध के नाम से विख्यात था। यानी मगध का क्षेत्र जो आता है महाजनपद काल में, वह जो है बिहार के क्षेत्र का आता है। इसकी राजधानी पटना की प्राचीनतम नाम जो है पाटलिपुत्र है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पटना का जो है प्राचीनतम नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य के भौगोलिक स्वरूप की बात की जाए तो इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड है। ध्यान रखिएगा क्या क्या आता है, पूर्व में आपके पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में जो है आपके झारखंड राज्य आ जाता है। यानी 14 यदि पूछा गया है। अगले पेज पे देखेंगे, बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 883 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, पटना बिहार राज्य की सबसे बड़ा शहर है। यही राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी ये है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला जो है शेखपुरा है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो है जनसंख्या की बात कर रही है तो पटना आता है, सबसे छोटा शेखपुरा है। बिहार का उच्च न्यायालय जो है पटना में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 को की गई थी। इंपॉर्टेंट डाटा है। बिहार राज्य की राजभाषा आपकी हिंदी हो जाती है और उर्दू द्वितीय राजभाषा है। हिंदी प्रथम और उर्दू जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है। अगला पॉइंट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या, यहाँ से देख लीजिएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 10 करोड़ 40 लाख 99,452 है। ध्यान में रखिएगा इस डेटा को, मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लीजिए। यह है आपका जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य देश का तीसरा स्थान है। जनसंख्या में जो है तीसरा स्थान है। यही घनत्व की बात करते हैं तो पहले स्थान पे आता है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, 1106 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य का देश का प्रथम स्थान है। यानी जनसंख्या घनत्व में जो है बिहार पहले स्थान पे आता है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का प्रतीक यानी राज्य चिन्ह बोधि वृक्ष दो स्वास्तिक के बीच की स्थित है। बिहार राज्य का राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, यह है आपका बिहार राज्य का राज्य गीत। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का राज्य वृक्ष जो है पीपल हो जाता है। यहीं यहाँ का राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो गौरैया है। बिहार राज्य का राज्य पुष्प जो है गेंदे का फूल है। गेंदे का फूल राज्य पुष्प है। और यहाँ का राज्य पशु की बात करते हैं तो बैल हो जाता है। यानी राजकीय पशु जो है बैल है। बिहार राज्य का भौगोलिक अंशांशीय विस्तार की अगर बात करते हैं तो 24 अंश 20 मिनट और 10 है। ठीक है ना,
आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो 27 अंश 31 मिनट के करीब लगभग है, उत्तरी अक्षांश तक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य का देशांतरी विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 है पूर्वी देशांतर से, 88 डिग्री 17 मिनट जो है पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। बिहार राज्य के 7 जिले कौन कौन, नेपाल देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। बिहार के कितने, 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन 7 जिले हैं, पहला पूर्वी चंपारण है, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा मधुबनी है, चौथा अररिया है, पांचवा सुपौल है, छठा है आपका सीतामढ़ी और सातवां किशनगंज। यानी ये जो है 7 जिले हैं, यह है आपका सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज है, और यहाँ का सबसे पश्चिमी जिला की अगर बात करते हैं तो कैमूर आ जाता है। पूर्वी किशनगंज और पश्चिमी कैमूर। सबसे उत्तरी जिला की अगर बात करते हुए पश्चिमी चंपारण नाम आ जाता है, और सबसे दक्षिणी जिला आपका गया है, ठीक है ना। देख लीजिएगा चारों को ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं। 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन है इसे देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, पहला है पश्चिमी चंपारण, फिर भोजपुर है, बक्सर है, सिवान है, सारण है, रोहतास है, कैमूर है और गोपालगंज। ये 8 जिले जो हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यही 8 जिले जो है बिहार के झारखंड से सीमा साझा करते हैं, जो कि क्रमशः 8 जिले जो कि झारखंड से सीमा साझा करते हैं कौन कौन है, गया, कटिहार, नवादा, भागलपुर, बांका, औरंगाबाद, जमुई, रोहतास। ये 8 जिले हैं, यह जो है आपका झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य के 3 जिले पश्चिमी बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, कौन कौन, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। यह 3 जिले जो हैं पश्चिमी बंगाल के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। साक्षरता दर की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है 61.80% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात जो है 918 है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या आपका जो है 5,42,78,157 करोड़ है। ध्यान रखिएगा, यह जो है पुरुष जनसंख्या है। यही महिला जनसंख्या की बात करते हैं तो 4,98,21,295 है। अगले पॉइंट को देखेंगे, इसमें दिया गया है बिहार राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का जो है 8.60% है। जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार का जनसंख्या में दशकीय वृद्धि जो है 25.42% हुई है। दशकीय वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के बीच। अगले पॉइंट को ध्यान देंगे, दिया गया है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है। यहाँ पर सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। अगला है, बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला आपका गोपालगंज है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका शिवहर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास है। रोहतास जो है सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। बिहार राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया है। यहाँ की साक्षरता सबसे कम है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास है। पुरुष साक्षरता दर में जो है रोहतास नंबर 1 पे आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास आ जाता है। बिहार राज्य का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सबसे कम साक्षरता दर पुरुष में है जाता है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो ससरा आ जाता है। ससरा जो है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है। यहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया बिहार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर आ जाता है। बिहार राज्य का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का कितना है? 935 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका किशनगंज है। यहाँ पर सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका वैशाली है। अगले पॉइंट को देखेंगे। दिया गया है बिहार राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 71.20% रही है और महिला साक्षरता दर की अगर बात करते हैं तो 51.50% रही है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका पटना रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है बिहार राज्य का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पटना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार राज्य का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया है। यहाँ पर अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, यानी यहाँ पर जो है अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे कम है। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, देखिए वह संख्या की बात हो रही है, यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है, तो प्रतिशत में आपका गया नंबर 1 पे आ जाता है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला किशनगंज आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। यहाँ प्रतिशत की बात हो जा रही है। वर्तमान में बिहार विधानसभा का 18वां सत्र संचालित चल रहा है। इस समय जो है कौन सा सत्र? 18वां संचालित चल रहा है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? नंद किशोर यादव जी जो है स्पीकर हैं इस समय बिहार विधानसभा के। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें किसी भी दल के बहुमत से अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बहुमत कितना है? टोटल 243 है और बहुमत 122 आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिनमें 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी 38 तो 40 सीटें आरक्षित है, जिसमें से 38 अनुसूचित के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आपके श्री कृष्ण सिंह थे, पहले मुख्यमंत्री। बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो अब्दुल गफूर थे, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपके राबड़ी देवी थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। आजादी के बाद बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, पहले जो है राज्यपाल आजादी के बाद कौन थे? जयराम दास दौलत राम। यही बिहार राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट जो कि भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री का जन्म जो है पाटलिपुत्र पटना में हुआ था, यानी आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था बिहार के, जो कि उस समय पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। शेरशाह सूरी की बात करते हैं, उसकी राजधानी सासाराम वर्तमान बिहार में ही थी। अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका जन्म जीरादेई यानी सीवान वर्तमान बिहार में हुआ था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण बिहार से ही की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना बिहार में हुई। इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करना है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रसिद्ध हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म समेरिया वर्तमान बेगूसराय जनपद बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी व्यक्ति थे। इनको ये पुरस्कार अपनी कृति उर्वशी के लिए 1972 में प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य का सबसे अधिक लंबाई वाला सड़क पुल है। यह हाजीपुर उत्तरी से हिस्से से पटना दक्षिणी हिस्से तक को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है 5750 मीटर, यानी इतना लंबा जो है सेतु है। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपदों की अवस्थिति बिहार में थी। कौन कौन महाजनपद? अंग है, मगध है और लिच्छवी, तीनों की स्थिति जो है बिहार में। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। उत्तरी बिहार का जो है प्राचीन नाम क्या था? वज्जी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, जो कि बिहार में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनका भी जन्म जो है बिहार में ही हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने निर्माण की प्राप्ति पावापुरी नामक स्थान पे की थी। अगला पॉइंट है, शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। यह भी जो है बिहार स्पेशल में कई बार प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मगध गणराज्य की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व सप्तकर्णी गुफा राजगृह बिहार में महाकश्यप की अध्यक्षता में तथा अजातशत्रु की संरक्षण में संपन्न हुई थी। अगला पॉइंट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में तथा अशोक के संरक्षण में संपन्न हुई थी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर दिया गया है, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की विस्तृत विवेचना मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलती। अगला पॉइंट है, राजगीर का वर्तमान नाम राजगीर है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें दिया गया है, ह्वेनसांग ने लगभग 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में अध्ययन किया था। अगला पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। अगला पॉइंट है, चीनी यात्री फायान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। दिया गया है, मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की अगुवाई में 1193 ईस्वी में नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिया गया है, सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला पॉइंट है, बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था इसने। अगला पॉइंट, वहाबी आंदोलन के प्रमुख सैयद अहमद बरेलवी था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बिहार राज्य में प्रमुख केंद्र सहसाराम, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, ध्यान दीजिएगा, सारण, चंपारण आदि थे। यानी यहीं से जो है सब आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 22 मार्च 1912 को हुई एक घोषणा के अनुसार बिहार तथा उड़ीसा एक अलग नए प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से विभक्त हो गए थे। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से सब कब अलग हुए थे? 22 मार्च 1912 को। अगला पॉइंट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में
खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, अंग्रेजों की तिनकठिया नील प्रथा के विरुद्ध में था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें दिया गया है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को ईस्वी को घटित हुई थी। अगला पॉइंट, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। इन्हें जो है क्या कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। कई बार यह पूछा गया है कि लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है, जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब यहां से बिहार राज्य के कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। ये भी कई बार प्रश्न में आए हुए हैं, बिहार राज्य के जीआई टैग, जिसमें आपका जो है मिर्चा चावल आ जाता है, कतरनी धान है, मगही पान है, जर्दालू आम है, शाही लीची, भागलपुर का रेशम आ जाता है। फिर आपका देखेंगे ध्यान से, मधुबनी पेंटिंग है, सुजनी कढ़ाई है, मिथिला मखाना है और पीपली पटवा है। ये सब जो है इंपॉर्टेंट जीआई टैग है जो कि बिहार से हैं। फिर आते हैं, बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। बिहार में मानसून का आगमन जून माह के मध्य में होता है। बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, यानी पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी बिहार में कम वर्षा होती है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य के सबसे गर्म शहर गया है। बिहार राज्य के अधिकांश क्षेत्र कद्दारी जलोढ़ मृदा से अनाच्छित हैं, यानी सबसे अधिक जो है क्या कद्दारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अगला पॉइंट है, गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में लगभग 2525 किलोमीटर है, जिसमें से बिहार राज्य में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य गंडक, घाघरा तथा कर्मनासा नदियां मुख्य रूप से सीमा निर्धारित करती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कौन सी नदियां जो है सीमा निर्धारित करती हैं, तो यहाँ पर गंडक आ जाएगा, घाघरा आ जाएगा, कर्मनासा आ जाएगा। कोई तीनों में से एक दिया रहेगा, उस पर टिक कर देंगे, या तीनों दिया रहेगा। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार की संयुक्त सिंचाई परियोजना, इसे जो है इंपॉर्टेंट करिएगा, कई बार यह पूछा गया है। अब बिहार के कुछ जो है पक्षी अभ्यारण्य पूछे गए हैं, यहाँ देख लिए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य है या पक्षी जो है विहार है। नागी बांध वन्यजीव अभ्यारण्य आपके जमुई में है, कई बार यह पूछा गया है, जमुई में है। नकटी बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपके जमुई में ही है। संजय गांधी जैविक उद्यान आपके पटना में है। आगे बढ़ते हैं, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य आपके मुंगेर में आ जाता है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर रोहतास में है। राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य आपके नालंदा में आ जाता है। अगला पॉइंट है आपका गोगा बिल पक्षी बिहार आपके कटिहार में है। बक्सर पक्षी बिहार आपके बक्सर में है। कुशेश्वर पश्चिम बिहार दरभंगा में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिमी चंपारण में है। या कुछ जो है इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य हैं जो कि बिहार में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। इसके बारे में पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से बिहार से संबंधित विशेष व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं।
वैश्विक स्तर पर बिहार राज्य को उनकी पहचान दिलाने में निम्नलिखित विशेष व्यक्तियों का योगदान रहा है। जैसे आर्यभट्ट थे, जो कि गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे। फिर आ जाते हैं महात्मा बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। जयप्रकाश नारायण, जो कि राष्ट्रवादी नेता थे। श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कुंवर सिंह की अगर बात करते हैं तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जगदीशपुर से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह, ये भी बिहार से संबंधित है। दशरथ राम माझी को आप लोग जानते हैं, माउंटेन मैन जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने पहाड़ तोड़ कर रास्ता बनाया था। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं, ये भी आपके बिहार से ही थे। राम वृक्ष बेनपुरी, जो कि साहित्यकार थे, भी बिहार से संबंधित हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि शहनाई वादक थे, और ये भी आपके बिहार से संबंधित हैं। विद्यापति मैथिली कोकिल जिसे कहा जाता है, ये भी कवि थे, बिहार से संबंधित। अब कुछ जो है बिहार राज्य के औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। दिया गया है बिहार राज्य में 6 औद्योगिक प्रदेश स्थित हैं। बिहार राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ाने का उद्देश्य से बियाडा की स्थापना की गई थी। किसकी? बियाडा की स्थापना की गई। बिहार राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति की प्रारंभ वर्ष 2022 में किया था। बिहार राज्य का कृषि आधारित प्रमुख उद्योग आपका चीनी उद्योग है। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य में स्थापित प्रथम सफल चीनी मिल मढ़ौरा, ध्यान रखिएगा, मढ़ौरा जनपद सारण में स्थित है। बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का भागलपुर जनपद रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार राज्य में बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है, बरौनी। अगला पॉइंट है, बिहार राज्य का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, जूट के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में बिहार राज्य द्वितीय स्थान पर है। ये भी कवर हो गया। यहां से आपका बिहार स्पेशल पूरा का पूरा जो है थ्योरी सेक्शन कवर हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है इस पे जुड़े एमसीक्यू आएंगे, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। एमसीक्यू सेक्शन अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा। पहले आप लोग डिटेल पूरा देख लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, बीच में मैं एक बार भी नहीं बोला हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। अगले लेक्चर में हम जो पूरा का पूरा जो है एमसीक्यू सेक्शन कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।